कुंवारा पिता। मेरा नाम रुद्र है। मैं आर्मी में जॉब करता हूँ। बात 2012 की है। मुझे छुट्टियाँ मिली थी और मैं अपने घर वापस आ रहा था। स्टेशन पर बैठा मैं अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद ही मुझे भूख लगने लगी थी और मैं अपने बैग से बिस्किट निकालकर खाने लगा। मैंने अभी 2 बिस्किट ही खाए थे कि तभी एक 3-4 साल का बच्चा सामने आकर खड़ा हो गया। बिस्कुट की तरफ इशारा करते हुए वो मुझसे बोला, अंकल ये बिच्छी दो ना। मैंने कहा, एक क्यों बेटा, पूरा पैकेट ले लो। मैंने उसको पूरा पैकेट दे दिया और वो बच्चा वहीं बेंच पर मेरी बाजू में बैठकर बिस्किट खाने लगा। मैंने कुछ देर बाद गौर किया तो वो बच्चा मेरे पास ही बैठा था। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रहा था। मैंने यहाँ वहाँ देखा ये जानने के लिए कि ये बच्चा किसके साथ है, इसके मम्मी पापा कहाँ हैं। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर इस बच्चे को लेने कोई आ क्यों नहीं रहा। फिर मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो बच्चा बोला, मम्मी पापा लेल में गए। उस बच्चे की बात सुनकर मैं दुविधा में फंस गया कि इस नन्हे मासूम बच्चे ने ये क्या बोल दिया। इसकी बात सच तो नहीं। मैं उस बच्चे का हाथ पकड़कर पूरे प्लेटफॉर्म पर घूमता रहा कि ये बच्चा जिसका भी होगा वो इसे लेने जरूर आएगा। लेकिन सुबह से शाम हो गई थी पर कोई भी उस बच्चे को लेने नहीं आया। अब मेरी उलझनें बढ़ने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था अब मैं क्या करूं और मैं उस बच्चे को लेकर सीधा रेलवे पुलिस के पास पहुंचा। बहुत कोशिशें की गई लेकिन उस बच्चे के माता पिता का कुछ पता नहीं चला। मेरी गाड़ी भी निकल चुकी थी। मैंने फैसला लिया कि मैं इस बच्चे को यहीं रेलवे पुलिस के पास छोड़ दूंगा। मैंने पुलिस ऑफिसर से जाकर कहा, इस बच्चे को आप अपने पास ही रखिए। तो पुलिस ऑफिसर उस बच्चे की तरफ देखने लगा। वो मासूम मेरी कुर्सी के पीछे छुपकर खड़ा था और कुर्सी के एक किनारे से झांक कर पुलिस को देख रहा था। उसने मेरी शर्ट को अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से कसकर पकड़ रखा था। उन्होंने मुझसे कहा, हम इतने छोटे बच्चे को अपने पास नहीं रख सकते और जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते इस बच्चे की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और घर का पता लिख लिया। फिर बच्चे को मुझे सौंप दिया। वो बच्चा भी मेरा हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था। 1 मिनट के लिए भी वो मुझे नहीं छोड़ रहा था। मेरी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी छोटे बच्चे को नहीं संभाला था। अब मैं थोड़ा परेशान हो चुका था पर साथ ही वो बच्चा बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। वो कहने लगा, अंकल अंकल गोदी ले लो। मैंने उसको अपनी गोद में उठा लिया और मैं अपने घर की ओर रवाना हुआ। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ बहुत खुश थी क्योंकि मैं पूरे 6 महीने के बाद अपने घर वापस आया था। लेकिन माँ देखती हैं कि इस बार मैं बैग के साथ एक बच्चा भी लेकर आया हूँ। माँ ने मुझसे उस वक्त कोई सवाल नहीं किया। बच्चा अनजान जगह पर आने की वजह से सहमा हुआ था। वो मेरे पास ही बैठा था और मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, माँ तो माँ होती हैं। पता नहीं मम्मी ने 2 मिनट में ऐसा क्या कर दिया कि वो मेरे पास से सीधा उठकर मम्मी की गोद में बैठ गया। फिर मैंने मम्मी को पूरी बात बताई तो मम्मी बोली,
बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया जो इस नन्ही सी जान को अपने साथ ले आए। ये मासूम बच्चा कहाँ भटकता रहता। ईश्वर की कृपा है जो बच्चा सुरक्षित है और यहाँ आ गया। मम्मी ने बच्चे से उसका नाम पूछा तो उसने अपनी तोतली आवाज में नाम बताया, लमन। पहले तो मैं और मम्मी समझ नहीं पा रहे थे कि बच्चा कहना क्या चाहता है। फिर शायद मम्मी समझ गई थी कि वो क्या बताना चाहता है और मम्मी ने कहा, अच्छा, आपका नाम रमन है? और वो मुस्कुराकर हाँ बोला। अब रमन हम लोगों के साथ रहने लगा। हम बहुत खुश थे। मैंने रमन के साथ बहुत अच्छा समय बिताया था। हम साथ में बाजार घूमने जाते। वहां से मैं रमन के लिए कभी उसकी कार तो कभी कोई और टॉय लेकर आता था। कभी वो आइसक्रीम खाने की जिद करता तो कभी कुछ और। मैं हर वो चीज उसे लाकर देता था जो उसे चाहिए होती थी। धीरे धीरे मेरी छुट्टियां खत्म हो गई थी। 2 दिन बाद मुझे जाना था और रमन की फैमिली से अभी भी किसी का कुछ पता नहीं चला था। मम्मी ने कहा, बेटा, तुम तो 6 महीने के लिए जा रहे हो। रमन घर में रहेगा तो अकेले घर में रहकर बोर हो जाएगा। इसका किसी स्कूल में एडमिशन करवा दो। मैं रमन का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल पहुंचा, पर मेरे पास ना तो कोई पेपर थे ना माता पिता का नाम। मैंने प्रिंसिपल से कहा, सर, आज से बस आप ये मानो कि रमन मेरा बेटा है। और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा पिता? खैर, 2 दिन भी बीत गए। अब मुझे जाना था। इस बार मैं थोड़ा दुखी था क्योंकि रमन को छोड़कर जाना मैं नहीं चाहता था। पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं कर रहा था जाने को। इस बार मुझे समझ आया था कि मैं जब भी अपनी ड्यूटी पर वापस जाता हूँ तो मम्मी इतना क्यों रोती हैं, वो इतनी दुखी क्यों हो जाती हैं। शायद वही दुख आज मैं भी महसूस कर रहा था। जब मैं रमन को छोड़कर जा रहा था और रमन बहुत रोए जा रहा था। रमन मुझसे रोज बात किया करता था। मम्मी भी अब बहुत खुश रहने लगी थी क्योंकि मम्मी के पास रमन था और साथ थी उसकी प्यारी प्यारी बातें। ऐसे ही 6 साल का वक्त बीत गया और मैं, माँ और रमन को अपने साथ ले आया था। अब हम लोग हमेशा साथ रहते थे। रमन अब मुझे पापा बोलने लगा था। इस बीच रिश्ते वाले आते थे तो रमन को देखकर वापस चले जाते थे। उनका मानना था कि शादी हुई नहीं और बच्चा पहले से है। ये समाज की एक अलग ही सोच है, लेकिन मेरी सोच ये थी कि मुझे अब किसी से भी शादी नहीं करनी। मुझे सिर्फ अपने फर्ज को पूरा करना है। मुझे रमन को एक अच्छा इंसान बनाना है। लेकिन भगवान को शायद ये मंजूर नहीं था। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका हमें डर था। रमन के माता पिता हमारे घर में बैठे थे और मम्मी से कह रहे थे, हमें हमारा बेटा वापस दे दो। वो उनके सामने रोए जा रहे थे। रमन अपने माता पिता के साथ नहीं जाना चाहता था क्योंकि जब वो उनसे अलग हुआ था तब वो बहुत छोटा था। अब वो उनको भूल चुका था। अब रमन की फैमिली मैं और मम्मी थे। मैंने भी रमन को भेजने से इनकार कर दिया, पर वो भी रमन के बायोलॉजिकल माता पिता थे। उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट से फैसला आया कि रमन अपने असली माता पिता के साथ ही जाएगा।
कोर्ट का फैसला सुनकर मेरी जिंदगी मानो खत्म हो गई थी। मेरे सारे सपने टूट गए थे। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मैं और मम्मी दोनों बहुत रो रहे थे और रमन भी हम दोनों को गले लगाकर रोए जा रहा था। मेरे कानों में रमन के कहे हुए वो शब्द आज भी गूंजते हैं, पापा मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे मत भेजो। लेकिन उसके माता पिता उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे। रमन रो रो कर कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मेरी दादी यहाँ अकेली हो जाएंगी। लेकिन रमन के माता पिता को तो सिर्फ एक ही बात दिखाई दे रही थी कि कैसे भी बस रमन को अपने साथ ले जाना है। रमन के साथ मेरे घर की सारी खुशियां, सुख, शांति, मेरे कर्तव्य सब कुछ चला गया था। अपने बच्चे के बिना मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। मम्मी की भी हालत बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि जब मम्मी अकेली होती थी तो उनका सहारा रमन होता था, पर अब रमन भी नहीं था। एक बार फिर मम्मी को एक गहरा सदमा लगा था, एक ऐसा सदमा जिसमें वो किसी से बात तक नहीं करती थी। यहाँ तक कि मुझसे भी बात करना उन्होंने बंद कर दिया था। मेरा बच्चा मुझसे दूर नहीं हुआ था, मेरी जिंदगी ही खत्म हो चुकी थी। जब रमन रो रो कर बोल रहा था, पापा मुझे नहीं जाना, दादी अकेली हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा, पापा मुझे छुपा लो ना, मुझे इनके साथ नहीं जाना। और मैं इतना बेबस और लाचार पिता बनकर रह गया था कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। उस वक्त मेरा दुख किसी को नहीं दिखा था। लड़का हूं ना, लेकिन मैंने रमन को सिर्फ बाप नहीं, मां बनकर भी पाला था। ये कोई नहीं समझना चाहता कि लड़कों को भी तकलीफ होती है, वो भी रोते हैं। आज पूरा 1 साल हो गया है, पर मैंने अपने बच्चे को देखा भी नहीं। मम्मी की हालत आज भी पहले जैसी ही है। आज भी वो दिन मेरी आंखों के सामने रहता है जब मैं अपने बच्चे की सिसकियों और दुख को दूर नहीं कर पा रहा था। कितना लाचार था एक बाप जब रमन को मुझसे दूर किया जा रहा था। और रमन के अलग होने के बाद आज मैं सच में एक कुंवारा पिता बनकर रह गया हूं। तो दोस्तों, अगर आप सभी को आज की हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।